Rajaram bought a certain quantity of wheat. If he sells 1/4 of the wheat at a profit of 12%, then at what profit percent should he sell the remaining wheat to make an overall profit of 15%? राजाराम ने एक निश्चित मात्रा में गेहूं खरीदा, 1/4 गेहूं को 12% के लाभ पर बेचता है, तो 15% का लाभ उसको कमाना है। तो बाकी जो बचा हुआ गेहूं है वो उसको कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, ये आपको हमको बताना है। देखिए ऐसा करते हैं हम कि 100 रुपये उसकी कास्ट मान लेते हैं गेहूं की, उस पर उसको कमाना है 15% का लाभ, यानी कि उसको इसको 115 रुपये में बेचना है। ये पहले हमने क्लियर कर लिया, 100 रुपये की चीज़ है, उसको 115 रुपये में बेचना है। अब इस 100 रुपये की चीज़ को उसने दो भाग किया, 1/4 यानी कि 25 रुपये की चीज़ को अलग बेच रहा है, 75 रुपये की चीज़ को अलग बेच रहा है। ये जो 25 रुपये का गेहूं है उसको उसने बेचा है 12% के लाभ पर। तो 25 का अगर मैं 12% निकालूं तो कुछ इस तरह से होगा, 25 एकम 25 चौक 4 एकम 4 तिया, तो 3 रुपये इसमें प्रॉफिट लेके 25 और 3 28 रुपये में इसको इसने बेच दिया है। उसको कुल मिला के कमाना था 115 रुपये, 115 में से 28 रुपये उसने कमा लिए हैं ये 25 रुपये वाला पार्ट बेच करके। तो अब उसको कितना कमाना है, 15 में 8 गया तो 7 और 10 में 2 गया तो 8। अब उसको 75 रुपये को कन्वर्ट करना है 87 रुपये में। मतलब रिक्वायर्ड प्रॉफिट कितना है ये समझें अगर हम, तो 87 में 75 को आप माइनस करेंगे तो 7 में 5 गया 2, 8 में 7 गया 1, तो 12 रुपये इसको कमाना है इसमें 75 की चीज़ को बेचते हुए। लेकिन इस 12 को आप प्रॉफिट परसेंट ना समझें, क्योंकि 12 रुपये उसको कमाना है 75 रुपये पर से, तो रिक्वायर्ड जो परसेंटेज प्रॉफिट होगा वो होगा 12/75 × 100। 25 या 75 हुआ, 25 चौक 100 हुआ, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 और 4 का गुणा हुआ तो 16% का प्रॉफिट उसको इसमें, ये जो 3/4 हिस्सा बच गया था उसका गेहूं का, उस 3/4 हिस्से के गेहूं को बेचने के लिए 16% का प्रॉफिट लेना पड़ेगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। मेरा ख्याल है बात क्लियर होगी। एक बार थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझे। हमने 100 रुपये के गेहूं मान लिया, उसको हमको बेचना है 115 रुपये में। इस गेहूं के दो भाग किए, एक भाग जिसकी कीमत 25 रुपये थी, दूसरा भाग जिसकी कीमत 75 रुपये थी। 25 रुपये का जो गेहूं था उसको हमने 3 रुपये फ़ायदा लिया, 12% का फ़ायदा इस पर लिया और 28 रुपये में बेच दिया हमको। लेकिन रिक्वायर्ड प्रॉफिट था, मतलब रिक्वायर्ड एसपी था 115 रुपये। तो ये जो 28 रुपये है वो हमने 115 में कम कर दिया, तो अब हमको चाहिए 87 रुपये। 87 रुपये हमको बनाना है 75 रुपये से, यानी कि 75 को 87 बनाना है, तो 75 को 87 बनाने के लिए हमको 12 रुपये की और ज़रूरत है। तो 12 रुपये की और ज़रूरत है, तो उसको अगर परसेंटेज प्रॉफिट के हिसाब से कॉन्सेप्ट में जाएं तो 12 चाहिए हमको 75 पे, तो 16% का प्रॉफिट हमको कमाना पड़ेगा।